बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। काम की तरफ जाने से पहले हम पढ़ेंगे दुआ, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरे साथ साथ पढ़ें आप लोग। इल्म में इजाफ़े की दुआ। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा, आमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम पढ़ेंगे अरबी हुरूफ़ तहज्जी की सूती तरतीब। जैसा कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाई थी अरबी हुरूफ़ तहज्जी की रिवायती तरतीब, आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ अरबी हुरूफ़ तहज्जी की सूती तरतीब। सूती तरतीब पढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो पेज है आपकी, ये कुरान की बुक का पेज है। और ये पेज आप लोग जब अपनी बुक ओपन करेंगे, देखें यहाँ से बुक ओपन करने के बाद आप शुरू के एटलीस्ट 2 पेजेस आगे करेंगे तो ये पेज आपके सामने आएगा। इस पेज पर कोई नंबर नहीं लिखा हुआ, ठीक है, इसलिए मैंने आपको पेज नंबर नहीं बताया। अरबी हुरूफ़ तहज्जी की सूती तरतीब पढ़नी है हमने। रिवायती तरतीब में मैंने आपको बताया था तमाम हुर्फ अलिफ से लेकर ये तक तरतीब से लिखे हुए थे। सूती तरतीब आज हम पढ़ेंगे। सूती तरतीब जो है इसमें हुरूफ की तरतीब जो है वो है मीम से लेकर ख़ा तक, यानी मीम से शुरू होकर ख़ा पर ये ख़त्म हो रहे हैं। सूती तरतीब जो हुर्फ की है वो है मखरिज के लिहाज से, ठीक है। मखरिज यानी हुर्फ हमारे मुंह के कौन से हिस्से से अदा हो रहे हैं, उस हिसाब से ये सूती तरतीब दी गई है। तो आप लोगों की आसानी के लिए ये तरतीब बनाई गई है ताकि लफ्ज़ों की अदायगी में आपको कोई मसला ना हो और आप सारे हुर्फ दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ें। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं, कुरान की बुक में जब हम लोग पढ़ेंगे तो यही तरतीब हम पढ़ेंगे, मीम से लेकर ख़ा तक यही तरतीब हम पढ़ेंगे, ठीक है। मखरिज के लिहाज से हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पोएम भी हम लोग अपनी पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं। जैसे आप लोग पहले अपनी क्लास में पढ़ कर आए हैं ना पोएम, अब न्यू क्लास में आप लोग आए हैं। तो पोएम के लिहाज से देखें यहाँ लिखा हुआ है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ है मीम बा वाव फा। मीम बा वाव फा। इस तरह से भी हम पढ़ सकते हैं। होंठों से हुर्फ चार अदा मा बा वा फा, ठीक है। तो ये इब्तिदाई हुर्फ हैं, ये हमारे होंठों से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, होंठों से निकल हमारे, सही। उसके बाद है हमारे पास सा ज़ाल ग़ा। मैंने आपको बताया था ये तीनों नरमी वाले हुर्फ हैं, नरमी से ज़बान लगाकर हम इन्हें पढ़ते हैं। तो ये तीनों एक साथ लिखे हुए हैं। सा ज़ाल ग़ा। सा की आवाज़ भी सा। ज़ाल ज़ा। ग़ा की आवाज़ भी ज़ा। आगे लिखा हुआ है ता दाल त्वा। ये तीनों हुर्फ इनका मखरिज एक ही है, ठीक है, सेम है। तो ये तीनों साथ लिखे हुए हैं। ता दाल त्वा। ता की आवाज़ ता, दाल की आवाज़ होगी ता, त्वा की आवाज़ भी त्वा। ज़ा सीन स्क़ाद। ज़ा सा स्क़ा, ये इन तीनों की आवाज़ें हैं। लाम नून रा। लाम नून रा, ये तीनों एक साथ लिखे हुए हैं। इसका क्या मतलब है? शाबाश, मखरिज एक है इनका। जीम
शीन या, जीम शीन या। लाम नून रॉ की आवाज़ क्या होगी? ला ना रॉ, और इनकी जा शा या। आगे है हमारे पास ज़ाद, कैफ, क़ाफ, ज़ा, कै, क़ा। उसके बाद ये देखें आखिर में हमारे पास लिखे हुए हैं हुर्फ हमज़ा से लेकर ख़ा तक। ठीक है, हमज़ा से लेकर ख़ा तक लिखे हुए हैं, इन्हें हम हुर्फ़े हल्की कहते हैं। हमज़ा से लेकर ख़ा तक हुर्फ़े हल्की 6 हैं। हमज़ा, हा, ऐन, हा, गैन, ख़ा, आ, हा, आ, हा, ग़ा, ख़ा। ठीक है बेटा, ये देखिए मीम से लेकर ख़ा तक। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमज़ा और अलिफ दोनों एक ही बॉक्स में लिखे हुए हैं, क्योंकि इन दोनों की आवाज़ एक ही होती है। अगर मैं अलिफ की आवाज़ पढ़ूँ तो क्या होगी? आ, और अगर हमज़ा की पढ़ूँ तो आ। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूँ कि हुर्फ़े तहज्जी वैसे तो 29 हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया अलिफ से लेकर या तक, लेकिन मखरिज के हिसाब से कितने हैं? 28। ठीक है, क्योंकि हमज़ा और अलिफ दोनों को साथ रखा गया है, इनकी आवाज़ एक जैसी होती है। अब सवाल पैदा होता है कि हमने अलिफ को, ये जो अलिफ मैंने लिखा है, अलिफ कब पढ़ना है और हमने इसको हमज़ा कब पढ़ना है? जैसे हम पढ़ते हैं ना हमज़ा, तो बेटा जब भी अलिफ के ऊपर कोई हरकत नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, अलिफ बिल्कुल खाली होगा, तो हम इसे पढ़ेंगे अलिफ, अलिफ। लेकिन अगर इसके ऊपर जैसे ज़बर आ गई, फिर हम इसे इस तरह बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे कि अलिफ ज़बर आ, नहीं, फिर हम इसे पढ़ेंगे हमज़ा ज़बर आ। ठीक है, उम्मीद है आपका ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। एक बार हम पोयम भी पढ़ लेते हैं, मेरे साथ साथ पढ़िएगा। होंठों से हुर्फ 4 अदा, मा, बा, वा, फ़ा, ज़ुबां के आगे से निकले इन 12 हरफों की सदा, सा, ज़ा, ग़ा। पोयम मैं आवाज़ के साथ पढ़ रही हूँ। ठीक है, ता, दा, क़ा, सा, सा, क़ा, ला, ना, रा। बीच ज़ुबान से कहाँ से अदा होते हैं? जीम शीन या ज़बान के बीच से। बीच ज़बान से जा, शा, या, और किनारों से ज़ा, कै, क़ा। हलक से निकले हुर्फ़े हल्की, मैंने बताया ना आपको, आ, हा, आ, हा, ग़ा, ख़ा। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा, इसकी खूब प्रैक्टिस कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।